कोई भी कर्मा का जो डेट्स होते हैं वो अनपेड नहीं जाते हैं, उन्हें झेलना तो पड़ता ही है, जो कि अनकॉन्शियसली मोस्टली लोग यही करते हैं। लेकिन ये नहीं करना तो आज हम इस वीडियो में दीपक चोपड़ा की बुक सेवन स्पिरिचुअल लॉज ऑफ सक्सेस के थर्ड लॉ के बारे में बात करेंगे, लॉ ऑफ कर्मा के बारे में, कि हमारा कर्म क्या है, ये क्या कैसे हमारी चीज़ों को डिसाइड करता है, और क्या हम कर्मा के इफ़ेक्ट्स को कम कर सकते हैं। जो कर्मा होता है उसके कंसिक्वेंसेस होते हैं, वो हमें हर्ट करते हैं, हम किस तरीके से उसके प्रभाव को कम कर सकते हैं अपनी लाइफ में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम जो भी एक्शन करते हैं ना, वो एक सर्टेन तरीके की एनर्जी क्रिएट करती है, और वो एनर्जी उसी तरीके की और एनर्जीज़ को अट्रैक्ट करती है। आपने सुना होगा, जैसा बोगे वैसा पाओगे। यानी कि हम ऐसे एक्शन चूज़ करेंगे जिससे हमें खुशी मिलती है, तो खुशी वाली चीज़ें हमारे पास अट्रैक्ट होंगी। हम ऐसे एक्शन चूज़ करेंगे जिससे हमें सक्सेस मिलेगी, तो सक्सेस वाली चीज़ें अट्रैक्ट होंगी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो कर्मा है वो एक्शन और उसका कंसिक्वेंस दोनों है, और उस कंसिक्वेंस के ऊपर जो हम अपने रिस्पॉन्स दे रहे हैं, जो रिएक्शंस दे रहे हैं, वो भी एक कर्मा ही है, क्योंकि वो एक नया कंसिक्वेंस बना देगा। कर्मा को समझने का सबसे ईजी वे है पूरी तरीके से कॉन्शियस हो जाना। कॉन्शियस हो जाना सब बोलते हैं, मतलब है क्या, क्या करना है कॉन्शियस होने में? हमें अपने थॉट्स को, अपनी फीलिंग्स को, हर चीज़ को समझना है कि हम किस तरीके से काम करते हैं, किस तरीके से सोचते हैं। हमारे आसपास जितने भी लोग हैं, जितनी भी सर्कमस्टांसेस हैं, उनके लिए हमारे अंदर क्या फीलिंग है, और हम कैसे खुद से बात करते हैं, कैसे हम उनके बारे में सोचते हैं, ये सारा है कॉन्शियस हो जाना। अब कॉन्शियस होना ज़रूरी क्यों है? हमारे जितने भी पास्ट के एक्शंस हैं ना, उसने हमारे आज को बनाया है। हमने जो भी कुछ किया उसका रिज़ल्ट हमें आज सामने दिखता है। हमारा आज जैसी भी हमारी सर्कमस्टांसेस है, जैसे भी लोग हैं हमारी लाइफ में, वो हमारे पास्ट कर्मा के डिसीजंस थे। और फ्यूचर में जो भी होगा, वो आज जो हम करेंगे, जो सोचेंगे, जो करेंगे, जो फील करेंगे, उसका कंसिक्वेंस हमें फ्यूचर में दिखेगा। इसीलिए हमें कॉन्शियस होना ज़रूरी है। और जब हम पूरी तरीके से कॉन्शियस हो जाएंगे ना अपने हर एक एक्शन के लिए, तो हमको पता चलेगा कि एवरी मोमेंट वी हैव अ लॉट ऑफ चॉइसेस। अनलिमिटेड चॉइसेस होती है हमारे पास में, और हमेशा होती है कि हमें क्या करना है, क्योंकि हम खुद ही विटनेस बन जाएंगे अपने सारे एक्शंस के। तो हम ध्यान से उस एक्शन को लेंगे। जैसे कि मैं एग्जांपल लेती हूँ अपना। इस वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, और मैं वीडियो रिकॉर्ड करने की जगह मैं सो सकती थी, मैं घूमने जा सकती थी, मूवी देख सकती थी, मैं अपनी कुछ किताब पढ़ सकती थी। मैं बहुत चीज़ें ऑप्शंस हैं इस वक़्त, बट मैंने चूज़ किया वीडियो रिकॉर्ड करने को, ये मेरी चॉइस है। अब इसी चीज़ को लेकर दीपक चोपड़ा कहते हैं कि हर एक कर्मा का जो कॉन्सिक्वेंस है, उसमें भी हमारे पास हमेशा बहुत सारी चॉइसेस होती हैं कि हम उस वक़्त क्या करें। बट जो चॉइसेस हैं, उनको चूज़ कैसे करें? वो पहले बताते हैं कि हमें ना ये चीज़ देखनी है कि किस चीज़ को चूज़ करने से हमें खुशी मिलेगी, और हमारे आसपास के जितने भी लोग हैं उनको खुशी मिलेगी। और ये खुशी ना सिर्फ़ ऐसे नहीं है कि हाँ, सब खुश हो जाएँगे, कि हाँ, ऐसा करने से ना सब खुश हो जाएँगे या मैं बहुत खुश हो जाऊँगा, ऐसा नहीं है। उन्होंने इसका एक तरीका भी बताया जानने का, कि कभी-कभी हमें लगता है कि अभी तो हम ये काम कर लेंगे और खुश हो जाएँगे। लेकिन वो कहते हैं कि हमें अपनी बॉडी के सेंसेशंस को भी समझना है, अपनी इंट्यूशन को समझना है, और वो कैसे समझेंगे कि हमारी बॉडी ना सिग्नल देती है। जिसे हम बोलते हैं हमारी गट फीलिंग जो होती है, वो अंदर से गट फीलिंग बहुत स्ट्रॉन्ग वाली होती है कि येस, दिस इज़ द राइट चॉइस फॉर मी इन दिस सिचुएशन एंड आई विल गो विद इट। और अगर डिस्कम्फर्ट फ़ील हो रहा है, कुछ अच्छी-अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है उस डिसीज़न को लेके, देन आई विल नॉट गो विद दैट। अब कॉन्शियस हो जाना तो आज की बात हो गई, अब हम आगे के लिए भी हो जाएँगे। बट उन कर्मा का क्या करें जो पास्ट में थे, और उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज़ हैं वो हमें आज दिख रहे हैं। दीपक चोपड़ा इसके लिए 3 चीज़ें बताते हैं। पहला है, पे योर कार्मिक डेट्स। यानी कि जो भी पेन, जो भी सफ़रिंग, जो भी दिख रही है आपको, जो भी फ़ील हो रही है, वो सब झेलो। क्योंकि कोई भी कर्मा का जो डेट्स होते हैं वो अनपेड नहीं जाते हैं, उन्हें झेलना तो पड़ता ही है, जो कि अनकॉन्शियसली मोस्टली लोग यही करते हैं। लेकिन ये नहीं करना तो? दीपक चोपड़ा इसके लिए दूसरा स्टेप बताते हैं, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है।
अपनी उस पेनफुल सफरिंग से भरे हुए कर्मा को एक डिज़ायरेबल एक्सपीरियंस में चेंज कर देना, पूरी तरीके से उसे ट्रांसफॉर्म कर देना। कैसे? खुद से क्वेश्चंस पूछ के, उस पेन में, उस सफरिंग में रहकर खुद से क्वेश्चंस पूछना कि ये जो एक्सपीरियंस है ये मेरे साथ क्यों हुआ? ये चीज़ मेरे साथ ही क्यों हुई? यूनिवर्स मुझे इस चीज़ से क्या लेसन देना चाह रहे हैं? ऐसे क्वेश्चंस पूछने से ना आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ दिखेंगी और अपनी लाइफ का पर्पस पता चलेगा और अपने आसपास के लोगों के लिए उस सिचुएशन से आप कुछ यूज़फुल चीज़ें निकाल पाओगे। इसको ना एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आपने दशरथ मांझी का नाम सुना होगा, द माउंटेन मैन। 1959 में जब उनकी वाइफ गहलोर हिल से पानी लेकर जा रही थी तो पहाड़ से फिसलने की वजह से उनकी डेथ हो गई। बट अगर उनकी वाइफ को टाइम पर ट्रीटमेंट मिल जाता, वो हॉस्पिटल पहुंच जाते, तो उनकी वाइफ बच जाती। इस पूरे एपिसोड के बाद में दशरथ मांझी बहुत पेन में रहे, बहुत सफरिंग देखी उन्होंने, बट उन्होंने इसी चीज़ को अपनी लाइफ का पर्पस बना लिया कि जिस तरीके से उनकी वाइफ की डेथ हुई है उस तरीके से किसी और की ना हो। उन्होंने छेनी हथौड़ा लेकर अकेले ही उस गहरोल हिल्स में से लगभग 360 फीट का एक रोड तैयार किया, जिससे जो हॉस्पिटल तक का जो रोड था वो पास हो गया, ताकि उसका जो डिस्टेंस है, हॉस्पिटल जाने तक का जो डिस्टेंस है वो कम हो जाए और लोगों को सही टाइम पे अगर कुछ ऐसा दोबारा होता है तो उनको इलाज मिल जाए। उन्होंने इस एडवर्सिटी को ना लोगों के बेनिफिट में ट्रांसफॉर्म कर दिया। उनकी वाइफ तो वापस नहीं आएंगी, लेकिन उन्होंने इसको एक अच्छे कर्मा में ट्रांसफॉर्म कर दिया। इसी तरीके से मान लीजिए कोई इंटरनेशनल प्लेयर है और उसको कोई चोट लग जाती है जिसकी वजह से वो अब दोबारा खेल ही नहीं सकते। अब ये कितनी बड़ी बात है इंटरनेशनल प्लेयर के लिए कि वो दोबारा कभी नहीं खेल सकते। तो वो इस एडवर्सिटी को अब बेनिफिट में कैसे क्रिएट करें, क्योंकि अब वो खेल नहीं सकते जो उनकी लाइफ का पैशन है, बट फिर भी कुछ ना कुछ तो करना होगा ना। तो वो इस पर ये लिख सकते हैं हाउ टू प्ले सेफ, कि किसी को दोबारा ऐसी चोट ना लगे जो लाइफ टाइम के लिए उनके गेम को इफ़ेक्ट करे। और तीसरी चीज़ दीपक चोपड़ा बताते हैं, बिकम कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ इट, यानी कि द सेल्फ, द स्पिरिट, खुद के और वो पेनफुल और जो सफरिंग से भरा एक्सपीरियंस है, उन दोनों के बीच में एक गैप क्रिएट कर लेना, एक गैप फील करना, यानी कि वो जो पेन है उसको फील ना करके बस उसको देखना। आपने प्रेमानंद जी महाराज का एक वीडियो देखा होगा जिसमें प्रेमानंद जी कहते हैं कि अगर आपको बहुत परेशान कर रहा है कोई कोई आपकी किसी की बातें आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं, आपके बारे में गलत गलत बातें बोल रहा है कोई, तो उनको कोई जवाब नहीं देना। उनका मतलब ही यही होता है कि आपको कुछ पलट के नहीं बोलना, और इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि आप वीक हो जा रहे हो उसमें। वो बताते हैं उसमें कि जब आपको कोई इस तरीके से परेशान करता है तो आपकी जो आपके कर्मा है वो मेंटली आपके वॉश आउट हो रहे हैं। फिजिकल पेन ना देके वो आपको मेंटल पेन देना चाह रहे हैं और आप उससे एक गैप बना के रख रहे हो। इसका बिल्कुल ये बिल्कुल उस तरीके से है जैसे आप एक गंदे कपड़े को एक लॉन्ड्री में डाल रहे हो, जितनी बार उसको वॉश आउट कर रहे हो वो उतनी ही बार और ज़्यादा क्लीन होता जा रहा है। अब उसमें ये नहीं कि आप उसमें और ज़्यादा डाल रहे हो। तो ये 3 तरीके थे, दीपक चोपड़ा ने हमें बताया अपने कर्मा को किस तरीके से हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। हमने इस वीडियो में जाना कि हमारा हर एक एक्शन एक कार्मिक एपिसोड है। ये हम अगर कॉन्शियस होंगे, फिर कुछ एक्शन लेंगे, उससे हमारी एक मेमोरी बनेगी और मेमोरी बनेगी तो फिर एक हमारी नई डिज़ायर बनेगी और फिर डिज़ायर से फिर से हम एक एक्शन लेंगे, फिर से एक मेमोरी बनेगी। ये एक पूरी एक साइकिल है। जैसे हम जिम जाते हैं, फिर कुछ एक्शन लेते हैं वहाँ पे, फिर हमारी मसल बनती है, हमें कुछ अच्छा लगता है, फिर हमारी एक मेमोरी जनरेट होती है, फिर से हम कॉन्शियस होकर एक नया डिसीज़न लेंगे कि हमें जाना है या नहीं जाना। हम जाते हैं, फिर से हमारा कर्मा क्रिएट होता है, फिर से एक मेमोरी बनती है, फिर से एक डिज़ायर बनती है, तो ये एक पूरा हमारा साइकिल बनता है। मैंने इस वीडियो में आपको हर वो चीज़ बताने की कोशिश की जो दीपक चोपड़ा अपनी बुक 7 स्पिरिचुअल लॉज ऑफ सक्सेस में लॉ ऑफ कर्मा के बारे में बताते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई लव यू ऑल।